दोस्तों आईपीएल 2023 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और ये मुकाबला काफी रोमांचक देखने को मिला। आज हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, जहां हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत करने मयंक अग्रवाल और अनमोलप्रीत सिंह मैदान पर आए और इन दोनों ही बल्लेबाजों को हैदराबाद की टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के गेंदबाजों ने शुरू से ही काफी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी की, जहां शुरू से ही हैदराबाद के बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी वजह से लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने तीसरा ओवर स्पिन गेंदबाज कृणाल पांड्या को दे दिया और ये बिल्कुल सही साबित हुआ, जहां कृणाल पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को सीधे आउट करके पवेलियन भेज दिया। जहां आपको बता दें मयंक अग्रवाल ने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी और उसके बाद त्रिपाठी और सेट बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने धीरे धीरे करके हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाया, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज हैदराबाद के लिए काफी धीमी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर कृणाल पांड्या ने हैदराबाद को एक और झटका दे दिया और सेट बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें अनमोलप्रीत सिंह ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 31 रनों की धीमी पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम और आते ही एडम मार्करम को कृणाल पांड्या ने क्लीन बॉल करके हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां एडम मार्करम हैदराबाद के लिए गोल्डन डक पर आउट हुए। कृणाल पांड्या बड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे और देखते देखते कृणाल ने हैदराबाद को दबाव में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी ब्रूक और एक बार फिर हैरी ब्रूक पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए, जहां 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रूक को स्टंप आउट करवा दिया। जहां आपको बता दें हैरी ब्रूक ने एसआरएच के लिए सिर्फ 3 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर और राहुल त्रिपाठी। इन दोनों ने धीरे धीरे एक साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के गेंदबाजों ने पूरी तरह हैदराबाद के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया हुआ था और एक एक रन बनाने के लिए भी हैदराबाद को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। जिसके बाद 94 के स्कोर पर हैदराबाद को लगा एक और झटका, जहां यश ठाकुर ने सेट बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को 35 रन के स्कोर पर सीधे आउट कर दिया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अमित मिश्रा का शिकार हुए। जहां आपको बता दें एसआरएच के लिए सुंदर ने 28 गेंदों पर 16 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेली और उसी ओवर में बल्लेबाजी करने आए आदिल राशिद को भी अमित मिश्रा ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। जहां आदिल राशिद ने 4 रन बनाए, लेकिन अंत के ओवर में अब्दुल समाद ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और काफी शानदार चौके और छक्के लगाए और समाद की इस पारी की वजह से हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 121 रन बना पाई। जहां आपको बता दें अब्दुल समाद ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 21 रनों की एक छोटी लेकिन तेज पारी खेली। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के लिए कृणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और इस तरह हैदराबाद ने लखनऊ को 122 रनों का छोटा सा लक्ष्य दिया। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की टीम मैदान पर उतरी, जहां लखनऊ के लिए कप्तान केएल राहुल और कायल मेट्स बल्लेबाजी करने आए और इन दोनों ही बल्लेबाजों पर लखनऊ को तेज तरह शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने शुरुआत में कुछ इसी अंदाज में शॉट्स लगाए और भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में 13 रन चढ़ दिए। दूसरा ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर और इस ओवर में भी 11 रन आ गए। देखते देखते इन दोनों ने 4 ओवर में ही लखनऊ को 35 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां आज एक तरफ राहुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कायल मेट्स सिंगल लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दे रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में फजल फारूकी ने कायल मेट्स को आउट करके लखनऊ को पहला झटका दे दिया। जहां मेट्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 14 गेंदों पर 13 रनों की धीमी पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा ने आते ही अपने तेवर दिखाए और भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार स्ट्रेट की ओर छक्का जड़ दिया, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने बदला लेते हुए दीपक हुड्डा को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें दीपक हुड्डा ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए। जिसके बाद जिम्मेदारी थी कप्तान केएल राहुल और कृणाल पांड्या पर, जहां इन दोनों ने पहले तो संभल कर बल्लेबाजी की और एलएसजी के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद एक शानदार साझेदारी भी की। खास तौर पर कप्तान राहुल एक कप्तानी पारी खेल रहे थे और लगातार एक से बड़े एक शॉट खेल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कृणाल पांड्या भी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों की इसी बल्लेबाजी को देखकर हैदराबाद के गेंदबाज काफी दबाव में दिखाई दे रहे थे और हैदराबाद के हाथों से ये मैच अब फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। जहां पारी के 9वें ओवर में कृणाल पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और आदिल राशिद को एक शानदार छक्का जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज काफी शानदार लय में दिख रहे थे। जहां 9 ओवर पूरे होने तक इन दोनों ने लखनऊ के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ की जीत इस मैच में अब लगभग तय हो चुकी थी। जिसके बाद भी कृणाल पांड्या रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां कृणाल पांड्या तेजी से लखनऊ को लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे थे,
लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। इसके बाद इन दोनों ने लखनऊ के लिए एक महत्वपूर्ण 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद इन दोनों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम को यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में जिता दिया और इस तरह इस सीजन की दूसरी जीत हासिल कर ली। तो आपके हिसाब से एलएसजी की जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।